नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, जमीन रजिस्ट्री से पहले खतौनी का सत्यापन हुआ अनिवार्य, भूमाफियाओं के सिंडिकेट पर लगेगी लगाम। लोन पास कराने के नाम पर 45,000 की रिश्वत मांगना पड़ा भारी, सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के रिकवर एजेंट को रंगे हाथों दबोचा। झांसी में पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या की गुत्थी 48 घंटे में सुलझी, मौसी से अफेयर और बदनामी का बदला लेने के लिए भतीजों ने किया था कत्ल। यूपी के 2 लाख शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगी कैशलेस इलाज की बम्पर सुविधा। आजमगढ़ में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पूर्व प्रधानों के बीच खूनी संघर्ष, महिलाओं ने पूर्व प्रधान को चप्पलों से पीटा। आगरा और प्रदेश के 5 बड़े निर्यातकों को लखनऊ में मिला राज्य निर्यात पुरस्कार, उद्योग मंत्री ने किया सम्मानित। यूपी के हर गांव तक पहुंचेंगी सरकारी बस, योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को दी हरी झंडी। कासगंज में भ्रष्टाचार पर एंटी करप्शन टीम का बड़ा प्रहार, खतौनी में नाम चढ़ाने के एवज में 25,000 की रिश्वत लेते तहसीलदार का पेशकार गिरफ्तार। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फरमान, शेयर बाजार में निवेश और संपत्ति की जानकारी देना हुआ सख्त। लखनऊ के राजाजीपुरम में हैरान कर देने वाली वारदात, 16 साल के किशोर को सिगरेट पिलाकर वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर घर से चोरी कराई लाखों के जेवर। गोरखपुर समेत कई जिलों में रसोई की किल्लत, सप्लाई में 20% कटौती से गैस गोदामों पर लंबी कतारें। भदोही में इंसानियत हुई शर्मसार, ग्राम प्रधान के बेटे ने मामूली विवाद में 58 वर्षीय मजदूर को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत। सरकारी कर्मचारियों और संपत्ति पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार, अब हर 5 साल बाद नहीं बल्कि हर साल देनी होगी अपनी अचल संपत्ति की पूरी रिपोर्ट। यूपी दरोगा भर्ती के लिए प्रशासन सख्त, 14 से 15 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए आगरा में बनाए गए 28 सेंटर, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। जमीन रजिस्ट्री के नियम में बड़ा बदलाव, फर्जी भाड़े पर लगेगी लगाम। दोस्तों, अगर आप यूपी में जमीन खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपकी जेब और सुरक्षा से जुड़ी है। योगी कैबिनेट ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की सघन जाँच अनिवार्य कर दी गई है। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की या सरकारी जमीन धोखे से बेच देता था, जिसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। नए नियम से फर्जी भाड़े पर पूरी तरह से रोक लगेगी और संपत्तियों की खरीद फरोख्त अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगी। कानपुर में गहराया एलपीजी का संकट, ब्लैक में बिक रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव का सीधा असर अब यूपी के कानपुर में आम आदमी की जिंदगी पर दिखने लगा है। कानपुर में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत हो गई है। सप्लाई लगभग ठप होने से होटल और ढाबा संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात ये है कि 600 रुपए तक के प्रीमियम पर सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। इस ग्लोबल क्राइसिस ने यूपी के प्लास्टिक दाना उद्योग को भी पूरी तरह प्रभावित किया है, जिसकी कीमत महज 10 दिनों में 90 रुपए से उछलकर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 31 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में एक बड़ा मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की कनेक्टिविटी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 31.42 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी और हाईटेक प्रोजेक्ट के लिए 3,630.77 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी मंजूर कर लिया गया है। इस शानदार कॉरिडोर के बनने से दिल्ली, एनसीआर और यूपी के अन्य हिस्सों से एयरपोर्ट तक का सफर बेहद आसान, तेज और जाम मुक्त हो जाएगा। ये नया निवेश यूपी में रोजगार और विकास को नई उड़ान देगा। यूपीएसआई परीक्षा 14 से 15 मार्च को, परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू, वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बहुत जरूरी अपडेट। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई की बहुप्रतीक्षित परीक्षा इसी हफ्ते 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की जा रही है। परीक्षा को पूरी तरह से नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास धारा 163 पहले की धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ले जाने पर सख्त पाबंदी है। सभी छात्रों से अपील की है कि वे समय से पहले पहुंचें और नियमों का सख्ती से पालन करें।
यूपी मतदाता सूची अपडेट, 86 लाख नए वोटर जुड़ेंगे, 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट। यूपी में पंचायत और आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच मतदाता सूची का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाल ही में चले विशेष पुनरीक्षण अभियान में 86 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा है। वहीं 3.18 लाख लोगों ने नाम हटाने के लिए आवेदन भी किया है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक दावे और आपत्तियों की सीमा अब खत्म हो चुकी है। अब 27 मार्च तक लगभग 3.26 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई का काम पूरा किया जाएगा और अनंततः 10 अप्रैल 2026 को यूपी की फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। घाटे में चल रही प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत, रेलवे बोर्ड लेगा बड़ा फैसला। पूर्वांचल के लोगों को मिली हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात पर अब संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। प्रयागराज से गोरखपुर के बीच चलने वाली ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन लगातार भारी घाटे का सामना कर रही है। यात्रियों की संख्या उम्मीद से काफी कम होने के कारण रेलवे को इस खास रूट पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब रेलवे बोर्ड इस प्रीमियम ट्रेन के भविष्य को लेकर जल्द ही अंतिम फैसला लेने वाला है। जानकारों का कहना है कि इसके रूट में अहम बदलाव किया जा सकता है या फिर इसके फेरे घटाए जा सकते हैं। लखनऊ में दिल दहला देने वाली वारदात, मां और नेत्रहीन बेटे का डबल मर्डर। मोहनलालगंज के सिसंडी इलाके में एक मिनी सचिवालय के पास एक बंद घर में मां और उसके 18 साल के नेत्रहीन बेटे की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। महिला का नाम रेशमा बताया जा रहा है। बेटे का शव घर के बाहर एक टब में पड़ा मिला, जबकि मां की लाश कमरे के अंदर मिली। दोनों के गले पर गहरे निशान पाए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। पीएम किसान योजना, 23 लाख किसानों की अटकी 22वीं किस्त। अन्नदाताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अलर्ट कर देने वाली खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग 23 लाख किसानों के खातों में ये पैसा नहीं पहुंचेगा। इसका मुख्य कारण है कि फॉर्मर रजिस्ट्री का पूरा न होना। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एग्रीस्टैक के UPFR पोर्टल पर किसान RD बनवाना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो तुरंत जन सेवा केंद्र जाएं या pmkisan.government.in पर अपना स्टेटस चेक करें, वरना आप इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उच्च शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज। शिक्षा जगत के कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। योगी कैबिनेट ने बेहद अहम फैसले में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब तक कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे और फिर बिल पास कराना पड़ता था। नए नियम के तहत एक तय प्रीमियम का भुगतान करने के बाद कर्मचारी और उनका परिवार किसी भी सूचीबद्ध प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त और कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे। ये कदम लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। रसोई गैस की किल्लत, सपा सांसद इकरा हसन ने उठाया मुद्दा। आम आदमी की रसोई से जुड़ी एक बड़ी समस्या अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन ने लखनऊ यूपी के अन्य हिस्सों और यहां तक कि मुंबई बेंगलुरु में हो रही LPG सिलेंडरों की किल्लत पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, अब उन्हें गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है या फिर ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। इकरा हसन ने केंद्र और राज्य सरकार से इस सप्लाई चेन की समस्या को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। यूपी बोर्ड में बड़ा बदलाव, इंग्लिश मीडियम की कॉपियां जांचेंगे सिर्फ इंग्लिश टीचर। यूपी बोर्ड के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए प्रयागराज से एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि हिंदी माध्यम के शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की कॉपियां जांचते हैं, जिससे मूल्यांकन में गड़बड़ी होती है। इस साल बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब 10वीं और 12वीं की अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल वही शिक्षक करेंगे जो खुद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं या उस विषय के विशेषज्ञ हैं। इस कदम से मार्किंग सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और छात्रों के हक में होगा। 10 साल का कानूनी वनवास खत्म, 1113 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। इंतजार का फल वाकई बहुत मीठा होता है और ये कहावत यूपी के 1113 युवाओं पर बिल्कुल सटीक बैठी है। पिछले 10 सालों से कोर्ट कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे इन बेरोजगार युवाओं को आखिरकार उनका हक मिल गया है। एक लंबी कानूनी लड़ाई जीतने के बाद राज्य सरकार ने इन सभी को नियुक्त पत्र जारी कर दिए हैं। इतने सालों के संघर्ष के बाद जब इन युवाओं के हाथों में ज्वाइनिंग लेटर आया तो उनके और उनके परिवारों के चेहरों पर खुशी के आंसू झलक पड़े। ये खबर प्रदेश के उन सभी युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो सिस्टम से लड़ रहे हैं।
जेवर एयरपोर्ट ने भरी उड़ान, एयरोड्रोम लाइसेंस को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सेक्टर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट को आधिकारिक रूप से एयरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA की तरफ से मिली इस मंजूरी का मतलब है कि अब ये एयरपोर्ट व्यावसायिक उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में से एक होगा। इस लाइसेंस के मिलते ही आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट और रोजगार के अवसरों में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। बिजली बकायेदारों को बड़ा झटका, 13 मार्च से कटेंगे स्मार्ट प्रीपेड कनेक्शन। अगर आपके घर या दुकान में भी बिजली का स्मार्ट मीटर लगा है तो ये खबर खास आपके लिए है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। 13 मार्च 2026 से उन सभी स्मार्ट मीटरों का कनेक्शन ऑटोमेटिक तरीके से काट दिया जाएगा जिनका बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है या जिन्होंने अपना रिचार्ज समय पर नहीं कराया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब कोई छूट नहीं मिलेगी, इसलिए अंधेरे से बचने के लिए तुरंत अपना स्मार्ट मीटर ऐप चेक करें और बकाया राशि का भुगतान करें। शेयर बाजार में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार की सख्ती। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और शेयर बाजार या ट्रेडिंग में जमकर पैसा लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में एक अहम बदलाव किया है। नए नियम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में सट्टेबाजी या इंटर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। हालांकि म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म्स निवेश की अनुमति शर्तों के साथ होगी। ऐसा करते पाए जाने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे कर्मचारियों के काम पर असर पड़ता है और भ्रष्टाचार पनपता है। पेट्रोल, डीजल और गैस की जमाखोरी पर सीएम योगी सख्त, कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी की अफवाहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि यूपी में ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सुचारू है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक या गैस एजेंसी कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के लाइसेंस फौरन रद्द किए जाएंगे। सीएम ने आम जनता से अपील की है कि वे पैनिक बाइंग ना करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। यूपी विधानसभा चुनाव 2027, 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज। आधी आबादी के लिए राजनीतिक मैदान से एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू करने की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इनके लिए जल्द ही कानून में जरूरी संशोधन किए जाने की संभावना है। अगर ये कानून पूरी तरह से अमल में आता है तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कम 133 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम महिला शक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इससे यूपी राजनीति की पूरी तस्वीर और दिशा बदल जाएगी। शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नियमितीकरण पर सरकार का अल्टीमेटम। सालों से अपने हक की सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए आज एक बेहद सकारात्मक और बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि वह शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण यानी उन्हें परमानेंट करने के मुद्दे पर एक तय सीमा के भीतर अपना ठोस फैसला लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इतने सालों की समर्पित सेवा के बाद इन शिक्षकों के भविष्य को इस तरह से अधर में नहीं लटकाया जा सकता। हाईकोर्ट के सख्त रुख से उन हजारों शिक्षा मित्रों की उम्मीद की एक नई किरण जगी है जो लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का समापन आज। 18 फरवरी से चल रहे महाकुंभ का अंतिम पड़ाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जा रही यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल ये विशाल बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हुई थीं। आज यानी 12 मार्च 2026 को हाई स्कूल की कृषि, इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा की संस्कृत विषय की परीक्षा के साथ ही इस साल के यूपी बोर्ड एग्जाम का पूरी तरह से समापन हो जाएगा। यूपी बोर्ड ने इस साल नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए बेहद सख्त नियम बनाए थे, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर स्मार्ट वॉच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह से पाबंदी और हर कमरे की सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी शामिल थी। बोर्ड के सचिव के आधिकारिक बयान के अनुसार कॉपियों के मूल्यांकन का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि अप्रैल 2026 के अंत तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सभी छात्र छात्राओं को उनके शानदार भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं।
प्रोजेक्ट गंगा के तहत 1 लाख नए रोजगार, ग्राम पंचायतों में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर की भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट क्रांति लाने और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के मकसद से हिंदुजा ग्रुप के साथ मिलकर प्रोजेक्ट गंगा की एक बड़ी शुरुआत की है। इस शानदार प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य राज्य के करीब 20 लाख घरों और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। लेकिन आपके लिए सबसे काम की बात यह है कि इस योजना से प्रदेश में 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने जा रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत न्याय पंचायत स्तर पर 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्पेशल ट्रेनिंग देकर नौकरी दी जाएगी। सबसे खुशी की बात यह है कि इन नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये प्रशिक्षित युवा गाँव में ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, सरकारी फॉर्म भरने और डिजिटल एजुकेशन की सेवाएं लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप भी अपने गांव या पंचायत में रहकर कोई तकनीकी और सम्मानजनक नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और ट्रेनिंग की विस्तृत गाइडलाइंस अपनी वेबसाइट पर जारी करने वाली है। बिना गारंटी 5 लाख रुपए का लोन, युवा उद्यमी विकास अभियान बना युवाओं का सहारा। अगर आपके पास कोई शानदार बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसे की कमी आपके सपनों के आड़े आ रही है तो यूपी सरकार महत्वाकांक्षी योजना आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू कराने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस बेहतरीन योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोन पूरी तरह से मार्जिन मनी सब्सिडी पर आधारित और ब्याज मुक्त है और इसके लिए आपको बैंक में कोई भी अपनी संपत्ति गिरवी या गारंटी जमा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाना है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का सीधा लाभ उठाकर अपना खुद का मोटा उद्योग, मोबाइल किचन, फास्ट फूड ट्रक या डिजिटल सर्विस सेंटर सफलता पूर्वक शुरू कर चुके हैं। जो भी युवा या महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे उद्योग के निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट या MSME पोर्टल पर जाकर आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक लोन पास कराने में कोई आनाकानी करे, इसके लिए जिला अधिकारियों DM को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 13 मार्च को आ रही है 22वीं किस्त। KYC न होने पर 1.25 करोड़ नाम कटे। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए एक बेहद बड़ी और खुश कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जिस 22वीं किस्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान हो चुका है। परसों यानी 13 मार्च 2026 को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से बटन दबाकर किसानों के खातों में 2,000 रुपए की ये सम्मान राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बेहद अलर्ट कर देने वाली बात भी है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में करीब 1.13 करोड़ किसानों के नाम लाभार्थी सूची से काट दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है KYC और भूमि सत्यापन का पूरा न होना। अगर आपने अभी तक अपना KYC पूरा नहीं किया है तो आपको 13 मार्च को आने वाली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। आप अभी भी PM किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से अपना KYC पूरा कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक जरूर कर लें कि कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।